नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपके साथ विवेक। आप देखने जा रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 26 तारीख को एक खबर आती है कि ताजमहल को किसी ने उड़ाने की धमकी दी है। खबर का आधार एक ईमेल था और केरल की किसी पर्यटन विभाग को ये ईमेल किसी ने सेंड किया था। तो ताजमहल को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा को सख्त कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मेरे सामने जो तस्वीरें चल रही हैं, उसमें आप अगर देखेंगे तो ताजमहल के इर्द गिर्द एक ड्रोन घूम रहा है। ये पाकिस्तान वाला ड्रोन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ड्रोन आता है, संदिग्ध ड्रोन, तो उसके मार गिराने की कोशिशों वाला ड्रोन है। तो मॉकड्रिल किया जा रहा था और एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, गिराया है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी तरह का ड्रोन आएगा तो उसे मार गिराया जाएगा। और ताजमहल में ही ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाना है, यानी कि 500 मीटर की परिधि में ड्रोन उड़ने पर एंटी ड्रोन सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। 7 से 8 किलोमीटर की रेंज होगी और एंटी ड्रोन सिस्टम अपने रडार को तुरंत अलर्ट करेगा कि देखिए कुछ संदिग्ध दिख रहा है। ताजमहल दशहरा घाट पर इसकी एंटी ड्रोन मॉकड्रिल हुई है। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों का जैसे आतंकी हमले में उनके खिलाफ जो भारत ने एक्शन लिया, तो अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया था और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारी आर्टिलरी फायरिंग हुई, मिसाइल से, ड्रोन से हमला किया गया। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में ही एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा, ये खबर है। और इसकी रेंज वैसे तो 7 से 8 किलोमीटर की होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे ताजमहल के मुख्य गुंबद से 200 मीटर के दायरे में प्रभावी किया जाएगा। यानी गुंबद के ऊपर अगर कोई ड्रोन उड़ता हुआ संदिग्ध नजर आएगा, तबाह हो जाएगा। यह सिस्टम इस दायरे में घुसने वाले किसी भी ड्रोन के सिग्नल को खुद ही जाम कर देता है। अब ये जानिए कि ये काम कैसे करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने करीब 3 साल की मेहनत से इसे विकसित किया है। यानी कि DRDO का दावा है कि D4 ड्रोन हवा में 3 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मनों के हवाई खतरे का पता लगा सकता है। यह 360 डिग्री में दुश्मन ड्रोन का पता लगाता है और इसके अलावा ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल में माहिर है। यानी कि हार्ड किल कमांड दिए जाने पर लेजर बीम से ये दुश्मन ड्रोन को खत्म कर देता है। यानी कि पक्की तैयारी है, किसी भी तरह का हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तकनीक विकसित किए जाएं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, हमें पता है कि आपके दिमाग में यही हो रहा होगा कि ताजमहल तक ये ड्रोन कैसे पहुंच गया। ड्रोन पहुंचा तो क्या पाकिस्तान से पहुंचा? जब तक आप इसके बारे में सोचते, उससे पहले ही हमने आपको बता दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी व्यवस्था कर रखी है अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए। और ऐसे में एक मॉकड्रिल किया गया, रेंज के लिए किया गया। फिलहाल गुंबद के ऊपर तैनाती होगी, लेकिन रेंज जो होगा 7 से 8 किलोमीटर का। यानी कि इस दायरे में कोई भी संदिग्ध, हम कह रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध ड्रोन या कुछ भी नज़र अगर आता है तो उसे मार गिराया जाएगा। तो एक नई पहल, एक नए तकनीक के सहारे भारत सक्षम हो रहा है और अपने ड्रोन के जरिए मेड इन इंडिया के जरिए हम संदेश देना चाह रहे हैं। बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमारी मशीनें लगातार तैयार हैं। इसी तरह अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया।